हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो जेमिनी साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपकी फुल लाइफ का रिपोर्ट कार्ड इन द सेंस यहाँ पे कुछ आप वर्ड्स देख रहे होंगे जो कि मैं बताना चाहूँगी। जैसा कि आप अपनी लाइफ में कौन से ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कौन से आपकी लाइफ में लोग आते हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और उन अट्रैक्शन में से आप किन को लव के लिए मतलब अपने लिए सिलेक्ट करते हैं और किन को नहीं। तो ये हम देखेंगे और इसके लिए हम आपको गाइडेंस भी बताएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ पावर है, और पावर इन द सेंस कि यूनिवर्स के साइड से आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी मिली है जो कि एक आपके पास ऐसी पावर, ऐसी ऊर्जा है जिसका आप क्या यूज़ करते हैं या फिर नहीं। वीकनेस देखेंगे आपका कि अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है तो उस वीकनेस का क्या आप मतलब कि अपने ऊपर हावी होने देते हैं या फिर एक राइट टाइम पे उसको अपने लाइफ से लेट गो कर देते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि आप अपने लिए किसी चीज़ का अगर वेट कर रहे हैं तो उसका वेट करें या नहीं। और उसके बाद हम आखिरी में देखेंगे आपका कोई भी एक सवाल जिसके लिए आप अपने मन में ले सकते हैं और उसका जवाब होगा यस या फिर नो। सो लेट्स सी, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आप बने रहिए मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे गाइस, जस्ट मिनट, मैं सारे कार्ड्स को लगा लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी जो कि कार्ड्स होगा आपका लव एंड अट्रैक्शन। ओके, जस्ट मिनट, मैं इस तरीके से काट कर देती हूँ जिससे कि हम यहाँ पे जो डेक से काट लेंगे तो वो लेने में आसान हो। यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारी जेमिनी मिथुन साइन के लिए ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जिनसे आप लव कंडीशन में आते हैं और क्या होता है। गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग होगी क्योंकि एक साइन के लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पे जो भी आपको मैसेजेस दूँ वो आपसे फुल रेजोनेट हो। जो मैसेजेस आपसे मिले उन्हें आप रखिएगा और बाकी के मैसेजेस को आप लीव द रेस्ट करिएगा। मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट जोन में है, किसी का वेट कर रहे हैं, एक्स का वेट कर रहे हैं, तो बेशक ये आप सभी के लिए रीडिंग है। ओके, 2 more time, 2 more time, 1 more time। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स यहाँ से, ठीक है। ओके, आई डोंट नो, मुझे 1 कार्ड और लेने के लिए मेरी इच्छा हो रही है तो मैं यहाँ पे लूँगी, ठीक है। फाइन, सो और भी देख लेते हैं। जस्ट मिनट, मैं कार्ड्स को थोड़ा अप कर देती हूँ जिससे आपको कार्ड सारे दिखाई देंगे। तो आपके लिए सबसे पहले नंबर का कार्ड है यहाँ पे 4 of Swords एंड द टावर, एंड लास्ट वन यहाँ पे है 6 of Swords। ओके, सोर्ड्स की ऊर्जा आपके लिए है। अट्रैक्शन में देखते हैं, यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ पेन। जस्ट सेकेंड, ये कार्ड इस तरीके से था, ये था फिर ये था। ओके, 1 मिनट गाइस। तो ये है आपके लिए कार्ड्स आपके अट्रैक्शन एंड आपके लव में, ठीक है। अभी आपने देख लिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे और भी कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। Two more time, 1 more time। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी सारी पेंटिकल्स की ऊर्जा
पेंटिकल्स की ऊर्जा कार्ड शफलिंग के दौरान मुझे दिखी। काफ़ी ज़्यादा पेंटिकल्स की ऊर्जा। आई डोंट नो बट मुझे दिखाई दिया। काफ़ी ज़्यादा। सॉर्ड्स की ऊर्जा आपके लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है। कैप्रिकॉर्न राशि ये हो सकती है, मैंने अगर कैप्रिकॉर्न बोला है तो ये आपके लिए राशि ही है। कोई ना कोई एक ऐसा, देखिए मैंने पेंटिकल्स कहा और पेंटिकल्स यहाँ पे लास्ट वन कार्ड आपके लिए आ ही गया। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियों की बात करती हूँ। तो राशियों की अगर बात की जाए कि आप अपनी लाइफ में ऐसे कौन से ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों की ऊर्जा है जिन्हें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो मुझे दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये मुझे राशियाँ दिख रही हैं सबसे ज़्यादा। उसके बाद मुझे यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ये भी दिख रहा है। अगर आप जेमिनाई हैं, आप एयर साइन है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई जेमिनाई साइन ही हो जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपके लव लाइफ में इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आपके नेबर्स हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है ये। एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ लाइक सबसे ज़्यादा आप ही का साइन यहाँ पे है, मौजूद है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। एंड यहाँ पे उसके बाद जो ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ऊर्जा ये दिख रही है। 20% ओनली मुझे यहाँ पे जो ऊर्जा दिख रही है वो ऊर्जा वाटर साइन की दिख रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओके, सो गाइज कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग थर्ड पार्टी में रहे हैं। थर्ड पार्टी इन द सेंस आपकी लाइफ में या तो आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन चल रहा है। ये सेपरेशन 1 साल का हुआ होगा कुछ लोगों का 6 मंथ, कुछ लोगों का 1 मंथ, कुछ लोगों का 10 मंथ्स एंड कुछ लोगों का हो सकता है कि 1 से 2 साल और 10 साल भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सेपरेशन है गाइज आप लोगों की रिलेशनशिप में, आपके करियर की वजह से, आपकी फैमिली की वजह से, आपकी फैमिली कास्ट इशू हो सकती है, कास्ट की वजह से हो सकता है। आप लोगों का रिलेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जो आपके घर जो है ना काफ़ी नज़दीकी पे है। हो सकता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा बाइक से आपने उन्हें सैर कराया होगा। आप फर्स्ट टाइम इनसे मिले होंगे तो एक सोशल मतलब प्लेस पे आप इनसे मिले होंगे, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है एक धार्मिक प्लेस पे, चर्च में, किसी वाटर वाली प्लेस पे या फिर कोई पब्लिक प्लेस पे, और या तो सोशल मीडिया पे आप मिले हैं। सो बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों की तरफ तभी अट्रैक्ट होते हैं जब आप अपने जीवन साथी के रूप में किसी को सर्च आउट करते हैं और ऐसा इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। और ये इंसान को आप जब अट्रैक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आने में थोड़ा सा टाइम तो लगाते हैं, आपकी तरफ ऐसे इंसान आते भी हैं और काफ़ी स्टेबल इंसान आपके लिए आपकी लाइफ में आते हैं। लेकिन उनके आते ही जब तक आप उनसे नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते हो, जब तक आप उनको समझने की कोशिश करते हो, तब तक आप लोगों का रिश्ता बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही सुनहरा सा रहता है। लेकिन जैसे ही आप उस रिश्ते को कन्वर्ट करना चाहते हो मैरिज के लिए, वैसे ही आपके रिश्ते में सेपरेशन हो जाता है। या तो अचानक से आपके करियर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, अचानक से आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, अचानक से आपकी फैमिली में लोग बोलने लगेंगे ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं, ऐसा है, ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। हो सकता है जब आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो और ये भी इंसान जो आपकी लाइफ में है ये भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, तभी आप दोनों लोग मिलते हो। जेमिनाई मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आप बहुत अपनी लाइफ में बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही एंट्री देते हो, बहुत सोच समझ के हालांकि एंट्री देते हो। सामने वाला कभी आपसे चीट नहीं करता, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको लगता है कि सामने वाले ने चीट कर दिया या फिर आपको ही वहाँ से हटना पड़ता है। शायद आप कभी ना कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप सामने वाले के जैसा आप खरे नहीं उतरते हो उसके प्यार पे। आपके अट्रैक्शन को जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपकी तरफ बहुत ही लॉयल जेन्युइन लोग ही अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ही नेक मन के लोग अट्रैक्ट होते हैं। और अगर आपके रिलेशनशिप को कोई बिगाड़ता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग होते हैं जो आपके ऐसे फ्रेंड जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, लेकिन वो आपका भला नहीं चाहते। बात करते हैं लव की, तो कहीं ना कहीं आप लव में ऐसे ही लोगों को पाते हो जो आपके जैसे ही होते हैं, जेन्युइन इंसान होते हैं, आपसे टूट के प्यार करते हैं,
इन द सेंस अनकंडीशनल लव करते हैं आपके साथ। वो सब कुछ लाइक जो आपने सपने सजोए थे वो भी वही चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपसे सीरियस होते हैं, सीरियस मोड में आते हैं, मैं यहाँ आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप उनसे कट जाते हो, आप उनसे दूर हो जाते हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक चेंज हो जाता है, ऐसा एक टावर चेंज हो जाता है, या तो अचानक से आपके फैमिली में कुछ इशू हो गया, कोई आपके साथ इशू हो गया, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है जिससे आप अपने पार्टनर को अकेला छोड़ देते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ आ रही है। सो यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस करें जिससे आप ये जो भी डिसीज़न लेते हैं, मैं जहाँ तक जेमिनाई देख पा रही हूँ ना, आप अपने मन की कम सुनते हो, दूसरों की सुन के बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हो। तो इसके लिए गाइस मैं आपको यही बोलूँगी कि आप थोड़ा सा अपने अंतर मन की सुने और अपने अंतर मन की सुन के ही डिसाइड करें कि आपके लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आप देखिए, हेरोफेंट विद जजमेंट। वाओ, मैं यही बोलना चाहूँगी डियर, आपने अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू कमिटमेंट, रिलेटेड टू एनीथिंग्स, उसका टाइम अब आ गया है। आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है। हो सकता है एक टाइम ऐसा रहा होगा कि आपको रियलाइज़ नहीं रहा होगा, लेकिन अब आपको रियलाइज़ होने वाला है कि हाँ, आपने कुछ गलत किया। आपने शायद सही टाइम पे जो भी कुछ हुआ, शायद आप वहाँ गलत थे, लेकिन उस टाइम पे आपको लग रहा था कि मैं नहीं, सामने वाला। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी चीज़ें आपके लिए ही हो सकता है 50% आपके लिए ये चीज़ें हो, 50% आपके पार्टनर ने आपके लिए किया होगा। लेकिन जो भी कुछ हुआ है, यहाँ रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉब्लम हुई है, कमिटमेंट के लिए प्रॉब्लम हुई है, ट्रस्ट इशू को लेके प्रॉब्लम हुई है, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। दूसरों ने क्या कहा उनकी आपने सुनी और अपने पार्टनर की नहीं सुनी, या तो आपके पार्टनर ने दूसरों की सुनी, आपकी नहीं सुनी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपने भगवान से, यूनिवर्स से आपने दुहाई की है, मिन्नत की है, प्रे किया है कि आपके साथ न्याय हो, आपके साथ जजमेंट हो। तो बेशक यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है, और ये मौका बहुत जल्द, अभी से एक या 1.5 महीने में आपको ये मौका यूनिवर्स दे रही है। और इस 1 से 1.5 महीने में आपको के इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं वो फेयर होंगी, और आपसे जो भी कुछ चीज़ें छुपी हुई थी वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपका इनके साथ रीयूनियन होगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, जो भी ये लोग हैं, ये बड़े ही लाइक आपसे इनका एक सोल का कनेक्शन है। आप एक सोल मेट हैं अपने इन पार्टनर के लिए। सो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके पास क्या पावर है, क्या शक्ति है, और आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। ओके, लेट्स सी। यहाँ से भी काट लेते हैं आपके लिए, फिर एक साथ में रीडिंग करूँगी, ठीक है। गाइडेंस भी देखेंगे। गाइस, मैं कुछ अलग तरीके से आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आ रही हूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका, इस तरीके से आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है रीडिंग करना, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे और भी अलग अलग तरीके से रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, ठीक है। हालांकि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा साइन डिवाइस ही लोग रीडिंग देखना पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं साइन से रिलेटेड ही रीडिंग लेके आती हूँ आपके लिए। यहाँ पहला कार्ड्स है, जस्ट मिनट, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है यहाँ पे 4 ऑफ कप, एंड उसके बाद है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप, स्ट्रेंथ। ओके, आई थिंक इधर आपको कार्ड पे शायद कुछ शाइन पड़ रहे होंगे लाइट के, राइट। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ कप, वाओ वेरी गुड, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड पावर में देख लेते हैं आपके लिए क्या है। पावर में है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स 2 टाइम आपके लिए है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
क्वीन ऑफ कप, वाओ वेरी गुड। एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एंड यहाँ पे है हैंगमैन, वेरी गुड गाइस, दो कार्ड्स आपके लिए सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ की पावर में देखी जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए, आप फाइनेंस के रिगार्डिंग, मनी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मनी से रिलेटेड आप जब भी कोई भी कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, आपके लिए सब कुछ हाजिर हो जाता है, यूनिवर्स आपके पास ले आके खड़ा कर देती है। अक्सर करके आपके पास जो दिक्कत होती है वो दिक्कत होती है रिलेशनशिप को लेके। रिलेशनशिप के मामले में मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ये ऐसी चीज़ है, हो सकता है आप जिन्हें चाहते हैं, जिन्हें पसंद करते हैं, अक्सर करके उनके लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है आपके घर में, आपकी फैमिली में, या फिर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी ऊर्जा रहती है कि जिससे आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप ना चाह कर भी अपने उस प्यार को कहीं ना कहीं सोचते हो कि कुर्बान कर दिया जाए। हालांकि आप शुरू में सोचते हो कि उनके साथ आपकी परिवार बहुत अच्छा हो, आप हो, आपके 2 प्यारे बच्चे हों, लेकिन आपके अक्सर करके आपके रिश्ते में अक्सर करके मैं देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली ही बीच में आ जाती है। कहीं ना कहीं कभी आपको बोलेगी कि घर को देखो, खुद को देखो, अपने करियर को देखो, और प्यार से आप कहीं ना कहीं बहुत दूर ही रह जाते हैं, है ना। तो मैं आपको जहाँ तक ये बताना चाहूँगी कि आपके अंदर स्ट्रेंथ ये है कि आप बड़ी आसानी से सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा के, लेट गो करके, अपने ऊपर अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि आपको सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी आप सब कुछ सहते हो बिना कुछ बोले। अपने आप में ही आप बड़े स्ट्रांग इंसान हो, ये आपकी सबसे बड़ी एक पावर है। मतलब आप सब कुछ झेल ले जाते हो अपने आप को खाली करके। सो मेरी जान मिथुन साइन, ऐसा नहीं होता। हमें लाइफ में हर एक चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए। आई नो कि आप सबकी खुशियाँ देखते हो, माँ भी खुश रहे, पिता भी खुश रहे, भाई बहन भी खुश रहे, दोस्त भी खुश रहे, समाज भी खुश रहे, और आप, अपनी भी तो एक खुशी होती है ना, अपना भी तो एक मन होता है ना। तो अपने बारे में कब सोचेंगे आप? आई नो कि आप दूसरों के लिए हर एक चीज़ सेक्रीफाइस कर देते हो, खुद सह जाते हो, लेकिन आप तो कहीं ना कहीं ये जो आपका स्ट्रेंथ है, आई नो कि बहुत बेटर है, लेकिन कुछ इसमें कमियां हैं। आपकी जो विश है, आप अपने विश के लिए भी लड़ाई करें। आप भी चाहते हैं कि आपका एक ऐसा हमदर्द हो, एक ऐसा साथी हो जो आपके पसंद का हो, जिसे आप चाहते हो। लेकिन किसकी वजह से आप उसको खो रहे हो? एक बार ठीक है, आप अपनी फैमिली की वजह से उसे आप खो दे रहे हो, लेकिन उसके बारे में कभी सोचते हो कि उसकी क्या गलती थी? आप जो चीज़ सेक्रीफाइस कर रहे हो ठीक है, लेकिन उस इंसान की क्या गलती थी जो आपसे जुड़ा था आके? उसे क्यों सहना पड़ रहा है? आई डोंट नो, मुझे बहुत ही हैवी सी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि जो भी लोग हैं ये जेमिनी साइन, नहीं मालूम, बट कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि दो ऐसे लोग यहाँ पे हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो बहुत कुछ चाह कर भी अपने आप में सामने वाले को भी जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, लेकिन कुछ लोगों को देखते हुए, समाज को, दायरे कानून को देखते हुए अपने आप को एक दूसरे से दूरी बना के रखे हुए, मिल नहीं पा रहे हैं। सो पावर की अगर बात की जाए तो आपके अंदर पावर यही है, कितनी भी चीज़ें हों, कोई भी चीज़ें हों, हालांकि स्ट्रेंथ यही है कि आप सब कुछ को सह जाते हो, ये आपके अंदर सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और यूनिवर्स ने आपके पास पावर क्या दिया है, आपको हमेशा एक अच्छे टाइम का वेट होता है कि एक ऐसा टाइम आए जिसे हम कहते हैं जादू। एक ऐसे टाइम का आपको वेट होता है कि आप सभी लोगों को मना भी लो, सबको साथ लेके चल भी लो, और आपका सारा काम एक साथ बन जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके अंदर हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि फाइनेंस के रिगार्डिंग मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप जब भी कुछ चाहते हो अपने करियर के रिगार्डिंग, उसमें आप हमेशा 100% सक्सेस होते हो, लेकिन आप रिलेशनशिप में मात खा जाते हो, लव में मात खा जाते हो। हालांकि आप ये करना नहीं चाहते हो, लेकिन दूसरों के लिए, औरों के लिए, समाज के लिए ये करते हो, अपने मन को मार के। और इस मन को मारने के लिए ही आपके अंदर बड़ी पावर है, बड़ी ऊर्जा है, और ये ऊर्जा यूनिवर्स ने आपको दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी,
जो भी कुछ पावर है, यूनिवर्स कभी भी ये नहीं कहती है कि आपके अंदर जो पावर है तो उसका आप गलत यूज़ करो। मैं मानती हूँ कि सभी की भलाई करनी चाहिए, लेकिन अपने आप को कभी दुखी करके नहीं, क्योंकि हमारे भी अंदर एक मन है, एक आत्मा है जो कि न्याय चाहता है। तो आपको ये नहीं करना है। आप पता है लोगों का तो भला कर देते होंगे अपनी खुशियों को मार के, लेकिन बाद में आप खुद सोचते होंगे एक हैंगमैन की एनर्जी में कि ये मैंने क्या किया, क्या मैंने अच्छा किया। आपको बाद में रियलाइज़ भी होता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर आपको ये लगता है कि नहीं, अपने आप को दुखी करके दूसरों को खुशियाँ देना ही अच्छा है। ये आपका नज़रिया है, तो ये आपके अंदर पावर है। देखते हैं यहाँ पे गाइडेंस, यूनिवर्स क्या कह रही है आपसे कि आप जो भी कुछ कर रहे हो क्या वो सही है, जो आपका डिसीज़न पावर है क्या वो सही है। जजमेंट का कार्ड फिर से आपके लिए आ गया है, द वर्ल्ड। वेरी गुड। सो डियर, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि न्यायशील बनो, सबको खुशी दो, लेकिन साथ में खुद को भी दो, अपनी भी इच्छा को पूरा करो, ऐसा बैलेंस करो। हालांकि लाइफ में हर एक चीज़ नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं, लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार आपको सेक्रीफाइस करना पड़े बार बार, तो वो सही नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ओके। यही यूनिवर्स बोल रही है। न्याय करिए तो सबके साथ करिए, खुद के भी साथ करिए। ऐसा नहीं है कि अपने आप को हर्ट में रख के, अपने आप को पेन में रख के ये करिए, क्योंकि अगर आज आप सोचिए जजमेंट आपको हो सकता है बहुत न्यायशील होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जस्टिस आप चाहते होंगे खुद भी, लेकिन हो सकता है अपने पर्सन को अगर आप जो जस्टिस नहीं कर रहे, उनके साथ अनफेयर सी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके मन से जो आह निकलेगी वो कहाँ जाएगी, वो तो आपको ही लगेगी ना। तो इसलिए ना हर एक चीज़ों को बैलेंस करिए, लोगों को समझाइए कि क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों है, आखिर क्या प्रॉब्लम है। ज़माना कहाँ से कहाँ आ गया है, तो आपको भी उस ज़माने के साथ ही चलना है, आगे बढ़ना है। सो अब हम देखते हैं वीकनेस, और साथ में इस वीकनेस को आप कितना अपनी लाइफ में तवज्जो देते हो, कितना टाइम देते हो, ये भी हम देखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। फाइन। हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ कप, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। मैं इसी की बात कर रही थी। वाओ, डेथ, ओके। और यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स, साथ में है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट में है यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही पेन में है आप, बहुत बहुत, और यही ऊर्जा मुझे मिल रही थी, आई डोंट नो, मिल रही थी। सो माय जेमिनी साइन, आपकी वीकनेस यही है ना कि आप कितने भी पेन में हो, कितने भी तकलीफ़ में हो, कितने भी दर्द में हो, उस दर्द को छिपा के लोगों के सामने इतने शांत स्वभाव से रहते हो, इतने आत्मविश्वास से रहते हो कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि आप कितने पेन में हो। हालांकि यहाँ तक अपने उस पार्टनर के लिए भी आप ऐसे खुश नज़र आते हो कि उसको ये कंफ्यूज हो जाता है वो इंसान कि क्या आपने रियल में उसको लव किया था कि नहीं किया था, क्योंकि आपके मन में उसके लिए अपार प्रेम होता है, अनकंडीशनल आप उससे लव करते हैं। लेकिन जब आप उसके लिए भविष्य नहीं देखते तो आप उसको डायरेक्ट मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने गलत समझा। और इस चीज़ को आप इस तरीके से उसके सामने जताते हो कि वो भी कंफ्यूज हो जाता है, या फिर हो जाती है कि वाकई में क्या मैं तो गलत नहीं थी। लेकिन आप बहुत पेन में होते हो, और ये पेन आप रातों में अकेले, जहाँ एकांत होता है, जब अकेले होते हो तब आप रोते हो। लेकिन मेरे जेमिनी साइन, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी यही वीकनेस आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है,
और इससे आप कुछ सीखते हैं। आप अपनी हर एक इन सारी चीज़ों से सीखते हो, लेकिन मैं यही बोलूँगी बार बार नहीं, बार बार दिल को नहीं तोड़ते, है ना। और मैं बार बार एक चीज़ मैं नोट कर पा रही हूँ कि यहाँ पे ज़रूर रिलेशनशिप को लेके एक ऐसा पेन जिसमें आपको बार बार आपका ब्रोकन हार्ट हुआ है, उससे आप बहुत पेन हुए हो, तो बहुत जल्द आप इन सारी चीज़ों का एक तोड़ निकालने वाले हो। आपको वेट है उस इंसान का जिसको आपने झूठ बोला, वेट है आपको उस टाइम का कि जब आप उस इंसान से मिले थे और सारी चीज़ें अपने टाइम पे सही हो जाएं। आपको ये टाइम का वेट है। वीकनेस, मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी, आपके लिए होने वाला तो ज़रूर कुछ है। आप जैसा कि एक जादू चाहते हो ना, तो जादू ज़रूर आपके लिए होगा, लेकिन आप अपनी पावर को, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखना, ऐसे ही शांत रहना, अपने लव के लिए पॉजिटिव रहना और उसी मैजिक का वेट करो। आपके लिए ज़रूर मैजिक होगा और एक ऐसी एनर्जी में मैजिक होगा जो कि एक फास्ट एनर्जी होगी। अचानक से सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ पास्ट की जो चीज़ें ऐसी लग रही हैं ना आपकी ख़त्म हो गई हैं, पता नहीं होंगी कि नहीं, लेकिन आपको होप है, आपको विश्वास है, तो बेशक वही विश्वास आप उसको टाइम दे रहे हो। और यही आपका टाइम देना कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है। आप सही जगह पे टाइम दे रहे हो, सही जगह पे अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इस वजह से ही शायद अचानक से आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक चेंज होगा, एक पॉजिटिव चेंज होगा, जिससे जो भी कुछ बिखरा हुआ सा था वो चीज़ें एक सिमट सा जाएगा। इसके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या है, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे है स्ट्रेंथ एंड द हर्मिट। बेशक मैंने जो बोला वही चीज़ें हैं, वही कार्ड है। आप जो भी कुछ पास्ट का वेट कर रहे हो ना, आप उस पर अड़े रहो और अपने मन को शांत बना के रखो। हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अपने हार्ट चक्रा को काफ़ी ज़्यादा हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा जब मॉर्निंग की धूप होती है, नंगे पैर आप सूर्य की किरणों को अपनी बॉडी पे पड़ने दो। ये चीज़ें होंगी, इस तरीके से बाहें फैला के सूर्य की किरणों को महसूस करो और अपने उस विचार को, अपनी उस सोच को जो पास्ट में चली गई है उसको पावर दो कि हाँ ये चीज़ होना है। और बेशक अगर आप इस चीज़ को ऊर्जा देते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो बेशक जो भी कुछ आपके पास्ट में कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई सी थी तो वो सुधरेंगी और डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी कोई है, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, जो भी कुछ है, वो इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। चाहे वो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम में था, चाहे वो आपके घर की तरफ से प्रॉब्लम था, चाहे वो आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं फाइनल में यहाँ पे हम देखेंगे कि आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं वो आपको और कितना वेट कराने वाला है, ये हम देखेंगे। यहाँ पे आपके लिए ये कार्ड्स आ रहा है, ओके। और लास्ट में आपका कोई भी एक सवाल आप अपने मन में ले लीजिए डियर, उसका भी हम यहाँ पे आपको रिप्लाई बताएंगे कि उसका जवाब क्या है, यस या फिर नो, ओके। यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके फाइन, देखते हैं कि आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो क्या है वो। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, आप एक ऑफर वेट कर रहे हो, अपने करियर के लिए एक जॉब का वेट कर रहे हो, ओके। और उसके बाद सवाल के लिए मैं आखिरी में देखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आप एक ना कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, एक स्टेबल कमिटमेंट। हो सकता है आपकी ही तरफ से 50% ना रहा होगा अपने पार्टनर के लिए, या फिर 50% उनकी तरफ से। तो आपको ना एक स्टेबिलिटी चाहिए। आपका इंट्यूशंस कहता है, जो भी कुछ हुआ है ना, आपका इंट्यूशंस कहता है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है पास्ट के, जो मेरा पर्सन है उसका मुझे वेट करना चाहिए। हालांकि आपके लिए प्रपोजल ऑफर बहुत आते हैं रिलेटेड टू मैरिज, बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो कि किसे सिलेक्ट करो। आप जब भी सिलेक्ट करना चाहते हो, सोचते हो, नए ऑफर प्रपोजल हर महीने आपके पास आते रहते हैं, हर लाइक 10 दिन 15 दिन पे आपके पास आते रहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं,
कुछ ना कुछ तो है मेरा कनेक्शन मेरे पास्ट पर्सन से, और आपको उन्हीं का इंतज़ार है। तो बेशक अगर आपको उनका इंतज़ार है तो आप उनका इंतज़ार करिए, और अगर आप एक अच्छे करियर के लिए, एक अपने आने वाले भविष्य के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस भी आपको गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशंस ही बताती होगी कि हाँ वो इंसान आपके लिए है, वो इंसान आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड्स, साथ में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, साथ में है द लवर्स, वाव और यहाँ पर है मैजिशियन, वाव वेरी गुड। एंड यहाँ पर है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइज आपने जो भी क्वेश्चन लिए थे, चाहे वो अपने करियर के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, या फिर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को, अपने एक्स को, या फिर डिवोर्स होने वाला था और डिवोर्स को चाह रहे थे कि ना हो, या फिर किसी को आप अपनी लाइफ से रिमूव करना चाह रहे थे जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, आपके रिलेशनशिप को कोई थर्ड पार्टी अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो इंसान आपके, अगर ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बेशक वो मैनिफेस्टेशन आपका कबूल हो चुका है। ये 2021 जाते जाते आपकी झोली में सारी खुशियां भर के जाएगा। आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपकी विश आपको पूरी होती हुई दिख रही है। तो आपने जो भी सवाल लिया था उसका एक बिग और बिग यस एंड यस यस रिप्लाई है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं और आपकी जो विश है उसके लिए। बताएं यूनिवर्स गाइडेंस। जजमेंट, पूरे का पूरा 3 टाइम आपके लिए जजमेंट आया। तो बेशक मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपने कुछ ना कुछ आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ, तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनफेयर सी हुई हैं। तो उसका कहीं ना कहीं मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस, हम अक्सर करके कभी ना कभी लोगों के साथ गलत करते हैं, तो उसका तो खामियाजा भाई हमें भुगतना पड़ेगा। अगर आपने किसी के साथ अनफेयर सी चीज़ें की हैं तो उसका सज़ा आपको मिलेगा, या फिर अगर आप सामने वाले ने आपके साथ कोई अनफेयर सी चीज़ें की हैं तो उसका सज़ा उन्हें मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स कह रही है, जो भी कुछ डिसीज़न लो सोच के समझ के लो। डिसीज़न लेने के बाद हैंगमैन की एनर्जी में नहीं रहना, इसीलिए सोच समझ के लो, क्योंकि जो भी कुछ आप स्टेप करोगे वही आपको मिलेगा। कहते हैं ना, हम जो देते हैं बदले में हमें वही मिलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए बहुत सोच समझ के कदम उठाएं। किसी के साथ अगर न्याय कर रहे हैं, न्यायवादी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबके साथ खुद के भी साथ न्याय करना ये भी अच्छी बात है। किसी के साथ अनफेयर नहीं करना। तो अगर आपके साथ किसी ने न्याय किया है तो आपको भी न्याय मिलेगा, अगर आपके साथ किसी ने अन्याय किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। तो बेशक अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं कोई पुरानी सी चीज़, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है, और इस मौके को, आए हुए मौके को ज़रूर आप लीजिए और इसका फुल यूज़ करिए। सो जेमिनी साइन, दिस इज़ योर रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।